Yes, beta. Good morning, everyone. Today we will start with the question number one, 15 parts from assignment. Solve the following equations and check your result. Clear? So question number 15 is 2a plus 4 divided by 7 plus a minus 3 डिवाइडेड बाय 2 एंड दिस इज इक्वल टू 3. क्लियर. अब देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में वेरिएबल क्या है? वेरिएबल है a. इट मींस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड देन हेंस चेक द रिजल्ट. क्लियर. अब देखिए दोनों फ्रैक्शनल फॉर्म में है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 7 और 2 का एलसीएम लेंगे. तो 7 और 2 का एलसीएम कितना हो गया? 14. अब 14 को 7 से डिवाइड करेंगे, कितना आया? 2. 2 को 2a प्लस 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ क्या आ गया? 2 इंटू 2a प्लस 4 एंड देन प्लस, ये एज इट इज प्लस लिख लिया हमने. अब 14 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आया? 7. और 7 को फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे? a माइनस 3 के साथ, तो ये आ गया 7 इंटू a माइनस 3 एंड दिस इज इक्वल टू 3. अब न्यूमरेटर को पहले सिंप्लीफाई कीजिए, तो ये आ गया हमारे पास 2 इंटू 2a 4a प्लस 2 इंटू 4 8 प्लस 7 इंटू 8 7a 7 इंटू माइनस 3 माइनस 21 होल डिवाइडेड बाय 14 एंड दिस इज इक्वल टू 3. क्लियर. अब जो लाइक टर्म्स हैं उनको कंबाइन कर लीजिए न्यूमरेटर में, तो ये आ गया 4a प्लस 7a प्लस 8 माइनस 21 होल डिवाइडेड बाय 14 एंड दिस इज इक्वल टू 3. क्लियर. 4a प्लस 7a 11a 8 माइनस 21 माइनस माइनस कितना होगा? ये 13 होल डिवाइडेड बाय 14 एंड दिस इज इक्वल टू 3. क्लियर. अब यहाँ पे 3 के नीचे कुछ नहीं है, तो हम 1 लिख के उसके बाद वाला स्टेप क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई. राइट. तो 1 जो है 11a माइनस 13 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो 14 है वो किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा? 3 के साथ. 14 मल्टीप्लाई 3. क्लियर. अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए. 1 को इन सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये एज इट इज रहेगा 11a माइनस 13, सो इट विल रिमेन एज इट इज. तो इसको ऐसे लिख लीजिए 11a माइनस 13 एंड 14 मल्टीप्लाई 3 42. क्लियर. तो हमारे पास क्या आ गया? 11a माइनस 13 इज इक्वल टू 42. अब 13 को उधर ट्रांसपोज करेंगे, तो ये जो 13 है इधर नेगेटिव का है, राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव. तो ये हो गया 11a इज इक्वल टू 42 प्लस 13 विच इंप्लाइज 11a इज इक्वल टू 42 प्लस 13 इज इक्वल टू 55. क्लियर. तो 11a कितना आ गया हमारे पास? 55. 11a is equal to 55. Next step, dividing both sides by 11. So we get 11a divided by 11 is equal to 55 divided by 11. ये 11 से ये 11 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 11 बन रहा 11 11 5 जा 55. तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 5. इट मीन्स सॉल्व करके हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ गई? 5. अब हमने ये चेक करके बताना भी है कि ये आंसर हमारा करेक्ट है कि नहीं है. तो नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे? चेकिंग का प्रोसेस. क्लियर. नेक्स्ट इज फॉर चेकिंग, और चेकिंग के लिए हम सबसे पहले स्टेप क्या करेंगे? टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड. क्लियर. तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 2a प्लस 4 डिवाइडेड बाय 7 प्लस a minus 3 divided by 2. Now putting the value of a is equal to 5, here we get 2 into 5 plus 4 divided by 7 plus 5 minus 3 divided by 2. Clear. 2 into 5 10, 10 plus 4 14. तो ये आ गया 14 by 7 plus 5 minus 3 2 2 by 2. क्लियर. अब देखिए यहाँ पे कटिंग हो जाएगी. 7 1 जा 7 7 2 जा 14. ये 2 1 जा 2 2 1 जा 2. तो यहाँ क्या आ गया आपका? 2, और यहाँ पे क्या आ गया? 1. तो 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3. और राइट हैंड साइड ऑलरेडी कितना है? राइट हैंड साइड ऑलरेडी कितना है? 3. तो क्लियरली लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड. इट मींस जो हमने a की वैल्यू फाइंड आउट की है
That is absolutely correct. Clear? Next is question number 2. The sum of three consecutive odd numbers is 147. Find the numbers. अब यहाँ देखिए consecutive means लगातार, तीन जो लगातार ऑड नंबर्स हैं उनका सम जो दिया है 147 और वही नंबर हमने फाइंड आउट करने हैं। और जब भी हमने ऑड नंबर सपोज करने हैं तो ऑड नंबर अंडरस्टूड है कि कितने कितने का डिफरेंस होगा, 2 का जैसे 1 है तो 1 के बाद कौन सा नंबर आएगा 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 एंड सो ऑन। क्लियर? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट ऑड नंबर हम सपोज करेंगे। लेट द फर्स्ट ऑड नंबर इज इक्वल टू x प्लस 1। ये देखिए, ये देखने से ही नंबर क्या आपको लग रहा है, ऑड नंबर लग रहा है। क्लियर? और नेक्स्ट 3 हमें कंसेक्टिव ऑड नंबर चाहिए, तो सेकेंड ऑड नंबर क्या होगा, सेकेंड ऑड नंबर इज इक्वल टू x प्लस 3 एंड थर्ड ऑड नंबर विल बी x plus 1. Clear? And according to question, sum of these three numbers is equal to 147. Clear? Then x plus 1 plus x plus 3 plus x plus 5 is equal to 147. तो ये 3 ऑड नंबर्स हैं, इन तीनों का जो सम है वो कितना दिया हुआ, 147। क्लियर? तो अब इसको सिंप्लीफाई करके पहले x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। क्लियर? अब देखिए लाइक टर्म्स को कंबाइन कर लीजिए, तो ये कितना आ गया, x प्लस x एंड देन प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 एंड दिस इज इक्वल टू 147। नाउ x प्लस x 3x, 1 प्लस 3 प्लस 5 9, so it becomes 3x plus 9 and this is equal to 147. अब 9 को राइट हैंड साइड ट्रांसपोज कीजिए, तो ये आ गया हमारे पास 3x is equal to 147 minus 9 which further implies 3x is equal to 138. Clear? तो 3x कितना आ गया, 138. Now dividing both sides by 3, so we get 3x over 3 is equal to 138 over 3. क्लियर? ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3, 3 40 6 जा 138, 138 को 3 से डिवाइड किया कितना आ गया, 46। क्लियर? देयरफॉर x इज इक्वल टू 46। क्लियर? जब x 46 आ गया तो हम ये तीनों ऑड नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। देयरफॉर फर्स्ट ऑड नंबर is equal to 46 plus 1 and this is equal to 47, and second odd number is equal to x plus 3, so 46 plus 3 and this is equal to 49, and third odd number is equal to x plus 5 means 46 plus 5 and this is equal to 51. Therefore 47, 49 and 51 with the three consecutive odd numbers such that their sum is 147. Clear? So this is the required answer. Okay, next is question number 3. And question number 3 is grandfather's age is 4 times Abdul's age. 10 years ago, his age was 7 times Abdul's age. Find their present age. क्या है क्वेश्चन में कि जो ग्रैंडफादर की एज है वो अब्दुल की एज से 4 टाइम्स है। मींस अगर हम अब्दुल की एज सपोज कर लें x ईयर है तो ग्रैंडफादर की एज कितनी होगी, 4x ईयर। एंड देन 10 years ago, 10 साल पहले जो ग्रैंडफादर की एज थी वो क्या थी, 7 टाइम्स अब्दुल एज। जो अब्दुल की एज है उसकी 7 टाइम्स थी। तो कहता फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो सबसे पहले बेटा हम क्या सपोज करेंगे, देयर प्रेजेंट एज। और प्रेजेंट एज में हम किसकी प्रेजेंट एज पहले सपोज करेंगे, अब्दुल की। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ Abdul is equal to x year. Therefore
present age of grandfather is equal to 4x years. 4x years. नेक्स्ट स्टेप में क्या है? 10 years ago. 10 years ago मीन्स 10 साल पहले. 10 years ago. अभी देखिए प्रेजेंट एज अब्दुल की x years है, तो 10 साल पहले कितनी होगी उसकी एज? x माइनस 10 years. एज ऑफ अब्दुल is equal to x minus 10 years, and age of grandfather वो कितनी होगी? 4x minus 10 years. 4x minus 10 years. Now according to question 10 years ago जो 10 साल पहले वाली एज जो है ग्रैंडफादर की, वो अब्दुल की एज से कितनी होगी? 7 टाइम. Therefore according to question 4x minus 10 is equal to 7 times of x minus 10. तो according to question क्या होगा हमारे पास? 4x minus 10 is equal to 7 into x minus 10. Means जो ग्रैंडफादर की एज है that is 7 times the age of अब्दुल. क्लियर? अब इसको सिंप्लीफाई करके यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए. तो यह आ गया 4x minus 10, 7 into x 7x, 7 into minus 10 minus 7. क्लियर? अब 70 को इधर ट्रांसपोज कीजिए लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये प्लस हो जाएगा इधर, और 4x को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कीजिए तो 4x जो है उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा. तो ये हो गया minus 10 plus 70 is equal to 7x minus 4x, which implies minus 10 plus 70 60, 7x minus 4x 3. तो कितना आ गया हमारे पास? 3x is equal to 60. Now dividing both sides by 3, we get 3x over 3 is equal to 60 over 3. 3 से ये 3 cancel, 3 1 जा 3, 3 20 जा 60. मीन्स जो x की वैल्यू है वो कितनी आ गई? 20. अगर x की वैल्यू 20 आ गई तो क्लियर है जो अब्दुल की प्रेजेंट एज है वो कितनी होगी? 20 years. Therefore present age of Abdul is equal to 20 years, and present age of grandfather is equal to 4 into 20, that is 80 years. Clear? So this is the required. Yes. Next is question number 7. And the question number 7 is the sum of 3 numbers is 91. 3 numbers हैं, 3 numbers का sum कितना है? 91. If the second number is 4 times the first number, जो second number है वो first number का 4 times है, and the third number is twice the second number, और जो third number है वो second number का twice है, means उसका दुगना है. Find the 3 numbers. तो वो तीनों numbers हमने find out करने. क्लियर? तो अब देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम क्या सपोज करेंगे? लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x. क्लियर? अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो सेकंड नंबर है इस फर्स्ट नंबर का 4 टाइम्स है. देयरफॉर सेकंड नंबर will be equal to 4 times of first number, means 4x. Clear? And the third number is twice the second number, means the second number का दुगना. Twice the second number means 2 into 4x, and this is equal to 8x. तो फर्स्ट नंबर हमारे पास x आ गया, सेकंड नंबर 4x आ गया, थर्ड नंबर 8x आ गया. क्लियर? और इन तीनों नंबर्स का जो सम है वो कितना दिया है? 91. Therefore x plus 4x plus 8x is equal to 91. Now x plus 4x plus 8x is equal to 13x, and this is equal to 90. Now dividing both sides by 13, we get
13x divided by 13 is equal to 91 divided by 13. क्लियर? ये 13 से ये 13 कैंसिल हो गया, 13 1 जा 13, 13 7 जा 91. So x is equal to 7. So x की वैल्यू क्या आ गई? 7. It means first number is equal to 7 and second number is equal to 4x. So it becomes 4 multiplies 7 and this is equal to 28. And third number is equal to 8x and this is equal to 8 multiplies 7 and this is equal to 56. Clear? Hence first number is equal to 7, second number is equal to 28 and third number is equal to 50. Clear? So this is the required answer. Okay, next is question number 9. The perimeter of a rectangle is 68 centimeters. What is the perimeter of rectangle? Perimeter of rectangle is equal to 68 centimeters. Right? If its breadth is 4 centimeters less than its length, means जो उसकी breadth है वो उसके length से 4 centimeter less है. अगर हम उसकी लेंथ सपोज कर ले x है तो उसकी ब्रेड्थ कितनी होगी? x minus 4 centimeter. Right? Then find the length and breadth of the rectangle. Clear? So first of all, suppose length of the rectangle. Let length of rectangle is equal to x centimeter. Therefore, breadth of rectangle will be x minus 4 सेंटीमीटर. क्यों? क्योंकि जो ब्रेड्थ है वो लेंथ से 4 सेंटीमीटर लेस है. क्लियर? अब x की टर्म्स में पेरीमीटर क्या होगा? देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 into l plus b. राइट? अब l कितना है? l x एंड b x minus 4. तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिए तो यह आ गया 2 into x plus x minus 4. अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए पहले, तो यह आ गया 2 into x plus x 2x एंड देन minus 4. अब 2 को 2x के साथ भी मल्टीप्लाई कीजिए, 4x आ गया. 2 को minus 4 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, minus 8 आ गया. क्लियर? सो द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 4x minus 8 सेंटीमीटर. एंड ऑल्सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो है वो 68 सेंटीमीटर ऑलरेडी गिवन दिया हुआ है. तो 4x minus 8 और 68 दोनों ही आपस में इक्वल होंगे. देयरफॉर 4x minus 8 is equal to 60. क्लियर? अब इस 8 को उधर ट्रांसपोज कीजिए तो कितना आ गया ये? 4x is equal to 68 plus 8 and 4x is equal to 76. क्लियर? राइट? तो 4x की वैल्यू कितनी आ गई? Therefore 4x is equal to 76. Next is dividing both side by 4. So we get x is equal to 76 by 4. Clear? अब इसकी कटिंग कीजिए. 2 2 जा 4, 2 38 जा 76, 2 1 जा 2, 2 19 जा 38. क्लियर? इट मींस x की वैल्यू कितनी आ गई? 9. राइट? देयरफॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना हमने लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो है सपोज किया हुआ है, दिस इज इक्वल टू x सेंटीमीटर और x की वैल्यू कितनी आ गई? 19. इट मींस लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 19 सेंटीमीटर. Clear? And breadth of rectangle is equal to 4 centimeter less than that of length of rectangle. Means x minus 4 and this is equal to 19 minus 4 and this is equal to 15 centimeter. Clear? Hence the length of rectangle is equal to 19 centimeter and breadth of rectangle is equal to 15 centimeter. Clear? So this is the required